एक एक दरवाजे तक हम लोग पहुंचे और बताएं कि ये चाय बेचने वाला ढोंगी है, ये चाय नहीं बेचता है, चाय बनाने तो आता ही नहीं है तो चाय बेचेगा कहां से? चाय बनाने आता है हमको। तो इसलिए ये ढोंगी को अब एक्सपोज करने की जरूरत है। अधिकार तो नीतीश कुमार, आप तो सरकार बनाए हुए हैं ना, अभी केंद्र की सरकार है ना। केंद्र की सरकार में कितना मंत्री है, कितना मंत्री हैं बिहार से? 6-7 मंत्री। क्या को अति पिछड़ा को मंत्री बनाया? एक भी नहीं है। और हमारे जनता दल यूनाइटेड के 16 सांसद हैं और 16 में 5 अति पिछड़े वर्ग के लोग। तो ये है नीतीश कुमार जी की सोच और ये है आपकी सोच, दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। तो इसलिए साथियों, आज आप इस पार्टी में शामिल हुए, इसलिए आपका हम हृदय से स्वागत करते हैं। चूंकि अति पिछड़े वर्ग का हितैषी, महादलित वर्ग के हितैषी अगर कोई है तो उस व्यक्ति का नाम नीतीश कुमार है। और बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में अगर कोई सबसे बड़ा हितैषी है तो वह है नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार जी के रहते अति पिछड़े वर्ग को जो नीतीश कुमार जी ने सशक्त किया है, महादलित को जो नीतीश कुमार जी ने सशक्त किया है, महादलित वर्ग को जो अधिकार नीतीश कुमार जी ने दिया है, अति पिछड़े वर्ग को जो अधिकार नीतीश कुमार जी ने दिया है, उस अधिकार में, उसके सम्मान में और वृद्धि होगी। कोई घटना तब तक नीतीश कुमार है तब तक कोई सवाल नहीं। इसलिए आपको निश्चिंत रहिए, आप अपने हित के बारे में मत सोचिए, आप कभी अपने हित के बारे में चिंतित मत होइए, क्योंकि आपकी चिंता करने वाला एक व्यक्ति है बैठा हुआ। और जब तक नगर निकाय में जो आरक्षण रुका है और नगर निकाय का जो चुनाव रुका है, जब तक अति पिछड़े वर्ग के आरक्षण के बिना बिहार में नगर निकाय का चुनाव नहीं हो। और पहला फैसला किया बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कि अति पिछड़े वर्ग को 20% का आरक्षण पंचायती राज व्यवस्था में दिया। और उसका कारण है जिसकी चर्चा ये विनोद कुमार दास जी कर रहे हैं। और वो कारण है कि आज लाखों की संख्या में अति पिछड़े वर्ग के लोग पंचायती राज व्यवस्था में और नगर निकाय में आज जगह जगह स्थापित हैं। वो चाहे मेयर हो, डिप्टी मेयर हो, जिला परिषद का अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, जिला परिषद का सदस्य हो, मुखिया हो, प्रमुख हो, जो भी। और नगर निकाय में उन्होंने 2007 में आरक्षण दिया। जब आरक्षण उन्होंने दिया तो वो आरक्षण का मुकदमा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक गया, सब जगह से उस पर मुहर लगा और 3 चुनाव हो चुका उस कानून पर। चौथा चुनाव जब बीच चुनाव था तो भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र करके, साजिश करके इस चुनाव को रुकवा देने का काम। लेकिन हम एक बात कहेंगे अति पिछड़े वर्ग के लोगों को, इस राज्य के महादलित को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक नीतीश कुमार जी बिहार की धरती पर है, आपका कोई बिगाड़ नहीं सकता है, आपका कोई हक नहीं छीन सकता है। जो आपको मिला है, नीतीश कुमार जी अगर आगे रहेंगे तो उससे ज्यादा देंगे, कम करने का कहां से। और इसलिए नीतीश कुमार जी ने कहा, हम लोगों ने जब पार्लियामेंट में, नीतीश कुमार जी बहुत पहले से इस सवाल को उठा रहे हैं, जातीय जनगणना होनी चाहिए। भाई 1931 में एक बार जातीय जनगणना हुई और 1931 के बाद से आज तक जातीय जनगणना नहीं हुई है।